हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 12 वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, और आज के वीडियो में हम लोग डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम लोग दो केस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। जैसा कि आप पिछले वीडियो में जानते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। अगर एक चार्ज है हमारा -q और दूसरा चार्ज है +q, और दोनों अगर स्मॉल डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस इज 12, इस स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो हम लोग इसे डाइपोल कहते हैं। और डाइपोल को हम लोग वेक्टर p से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में देखा था, q × 12, और इसका डायरेक्शन जैसा कि आप जानते हैं, इट इज फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। तो ये इसका डायरेक्शन होगा अलोंग आई कैप। अगर ये हमारा x एक्सिस का डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में हमारा अलोंग आई कैप वेक्टर p का डायरेक्शन होगा। तो आप वेक्टर p को लिख सकते हैं q2l आई कैप। तो ये इस तरह से हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका मैग्नीट्यूड q × 12, q चार्ज का मैग्नीट्यूड है, किसी भी एक चार्ज का, या तो माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड या +q चार्ज, किसी का भी मैग्नीट्यूड लेंगे, यू विल गेट द सेम q, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 12। और डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हमारा x एक्सिस से अलोंग होगा तो हम लोग आई कैप से ये शो करेंगे। तो ये हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में, प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि इसके एक्सिस पर कोई अगर पॉइंट हो, ये जो हमारा -q है और ये +q है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन को एक्सियल लाइन कहते हैं। और इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट है, लेट द पॉइंट इज p, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर आपको याद ना हो तो आप रिवाइज कर लें पिछले स्लाइड्स को देखते हुए। मैं यहाँ शॉर्टकट में बता दूं कि अगर कोई चार्ज q है, तो r डिस्टेंस पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, तो इसका वैल्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाय r²। ये इसका मैग्नीट्यूड है। और अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन विल बी रेडियली आउटवर्ड, और अगर हमारा चार्ज माइनस होता तो ये रेडियली इनवर्ड होता। ये किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का वे है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग इस वे में दिखाते हैं, तो अगर हमारा x एक्सिस से अलोंग है, तो यहाँ पे डायरेक्शन के लिए हम लोग आई कैप लिख सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस में आप जानते हैं कि इफ यू हैव मेनी चार्जेस, सपोज करिए एक चार्ज q1 है और एक दूसरा चार्ज है लेट -q1, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप पॉइंट P पर q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सिमिलरली इसी पॉइंट पर इस सेकेंड चार्ज -q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को फैक्टोरियली आप ऐड करेंगे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। तो ये हमारा वेक्टर सम होगा। यही हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस में देखा था। तो इसी टेक्निक का यूज करके हम लोग आज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डाइपोल के कारण एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज अब हम लोग पहला केस देखेंगे एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन होता क्या है?
दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम लोग एक्सियल लाइन कहते हैं, और उस लाइन पर हम लोग कोई पॉइंट ले लें, लेट द पॉइंट P, जो कि इसके मिड पॉइंट से, ये जो मिड पॉइंट है ये हमारा डाइपोल माइनस Q और प्लस Q, इसका जो मिड पॉइंट है दिस वन पॉइंट O, यहाँ से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज x, और इसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे हम लोग दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस को 2L लेते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट O से जब आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये मिड पॉइंट है, सो ये डिस्टेंस भी L होगा और ये डिस्टेंस भी L होगा। और हमारा वेक्टर P, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, वेक्टर P का वैल्यूज होगा चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L, और डायरेक्शन यहाँ पे I कैप के अलोंग होगा, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो Q2L I कैप। तो ये हमारा वेक्टर P को डिनोट करता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सो सबसे पहले हम लोग पॉइंट P पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी एक चार्ज के कारण लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। लेट, अगर आप चार्ज Q के कारण, प्लस Q के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हो, तो Q जैसा कि पॉजिटिव चार्ज है और हमारा पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अवे फ्रॉम पॉइंट P होगा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस हमारा L है, और आपको फाइंड करना है ये डिस्टेंस। तो आप कह सकते हो दिस डिस्टेंस विल बी x माइनस L। तो इसके पॉइंट B और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस आपको मिलेगा x माइनस L। तो पॉइंट P पर प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आपको सिंपल सा टेक्निक यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आपको नोट डाउन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो जैसा कि आप जानते हैं पॉइंट P पर माइनस Q चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और प्लस Q चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो हम लोग को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस अप्लाई करना होगा, मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू दीज टू चार्जेस विल बी द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। तो यहाँ पे EA प्लस EB से हम लोग इसे डिनोट करेंगे। मैं इसे क्लियर कर देता हूं। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस अप्लाई करने वाले हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं द वेक्टर EA एंड EB आर कोलिनियर एंड अपोजिट। तो ऐसा है क्यों? पॉइंट A, ये हमारा पॉइंट A है जो कि निगेटिव चार्ज के कारण, तो निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होता है। तो पॉइंट A के कारण, दैट इज माइनस Q चार्ज के कारण, अगर आप पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो वो रेडियली इनवर्ड होगा, मींस इस डायरेक्शन होगा EA का डायरेक्शन अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस होगा। सिमिलरली, जिसे कि हम लोग EA से डिनोट कर रहे हैं, सिमिलरली पॉइंट P पर प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये रेडियली आउटवर्ड होगा, और इसे हम लोग EB से शो करेंगे। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, EB का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नजदीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है। तो सो EB का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और EA का स्ट्रेंथ जो कि माइनस Q चार्ज के कारण है, इसका स्ट्रेंथ कम होगा। तो इस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड करेंगे EB माइनस EA टेक्निक से, जहां पर यहाँ पे सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर रहे हैं, और डायरेक्शन वाइज बोले तो डायरेक्शन वाइज हमें ये लेना होगा, बट EA एंड EB आर अपोजिट वेक्टर्स, तो मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ये हम लोग वेक्टर टेक्निक से जानते हैं। तो ये शॉर्टकट में मॉडुलस ऑफ EB रिजल्टेंट पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मॉडुलस ऑफ EB
माइनस मॉडुलस ऑफ ई ए होगा। ई ए चूंकि हमारा अपोजिट डायरेक्शन में अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस में, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस साइन कर रहे हैं बिकॉज ई ए इज अपोजिट वेक्टर। नाउ सबसे पहले हम लोग फाइंड करें ई ए का वैल्यू क्या है। तो ई ए जैसा कि आप जानते हैं ई ए पॉइंट ए पर जो हमारा चार्ज है माइनस क्यू, इस चार्ज के कारण पॉइंट पी पर डेवलप होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का आपको फॉर्मूला पता है, 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो माइनस क्यू चार्ज और पॉइंट पी के बीच का यहां से लेके जब यहां तक का आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो आप फिगर से क्लियरली देख सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है हमारा l। सो टोटल डिस्टेंस विल बी x प्लस l। तो पॉइंट A और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस हमारा होगा x प्लस l और यहाँ पे हमें उसे होल स्क्वायर करना होगा। और ये जो हमारा चार्ज है ई ए यहाँ पर निगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे माइनस आई कैप हमें इंट्रोड्यूस करना होगा। तो इसे आप सुधार लें, यहाँ पे माइनस आई कैप होगा। अगर हम वेक्टर वाइज लिखते हैं देन इट विल बी माइनस आई कैप। सिमिलरली अगर हम लोग पॉइंट P पर B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे EB से और इसका वैल्यू होगा 1/4πε0 चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो ये भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है l। तो ये डिस्टेंस आपको मिलेगा x माइनस l। तो x माइनस l का होल स्क्वायर और चूंकि हमारा चार्ज पॉजिटिव है सो डायरेक्शन विल बी रेडियली आउटवर्ड। तो रेडियली आउटवर्ड को हम लोग आई कैप से अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस आई कैप से शो करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ई ए वेक्टर ई ए और वेक्टर ई बी फाइंड किया। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं ई ए एंड ई बी आर अपोजिट वेक्टर। ई ए का डायरेक्शन निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है और ई बी का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए इस टेक्निक का यूज करेंगे हम लोग। और जब इस पे आप प्रॉपर वैल्यूज पुट कर देंगे तब इस दोनों को आपको ऐड करना है मैग्नीट्यूड वाइज। और यहाँ पे माइनस साइन हम लोग इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि दोनों एक अपोजिट वेक्टर्स है। तो ये दोनों वैल्यूज आपको पुट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ई बी के लिए हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे दैट इज दिस वन, और ई ए के लिए ये वैल्यूज पुट करेंगे और हम लोग यहाँ पे 1/4πε0 को कॉमन ले लेंगे। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको ये टर्म्स मिलेगा, मॉडुलस ऑफ ईपी रिजल्टेंट वेक्टर का मॉडुलस आपको ये मिलेगा। और ऑफ कोर्स ईबी का स्ट्रेंथ ज्यादा है सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आपको अलोंग एक्स एक्सिस ही मिलने वाला है। तो होप स्टूडेंट इसे आप कैलकुलेट करके इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पे आपके लिए कैलकुलेट भी कर देता हूँ। यहाँ पे 1/4πε0 कॉमन है और दोनों में चार्ज Q है तो Q को भी आप कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में x माइनस एल का होल स्क्वायर और x प्लस एल का होल स्क्वायर। तो x माइनस एल होल स्क्वायर और x प्लस एल होल स्क्वायर। नेक्स्ट x प्लस एल होल स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस एल होल स्क्वायर। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है और दोनों पे स्क्वायर है तो इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसे आप एक्सपेंड करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और सिमिलरली यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर से आपको माइनस साइन भी करना है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 2ab और ये जो माइनस 2ab है इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करने पे आपको प्लस 2ab और यहाँ का 2ab ऐड करके आपको नया टर्म मिलेगा 2xl और यहाँ से भी 2xl
जिसे आप 4xl कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें 2 into 2 दैट इज 4, और ये हमारा xl 4xl, और q हम लोगों ने पहले से कॉमन ले लिया है, तो इससे जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट दिस वन। होप स्टूडेंट इस कैलकुलेशंस को आप इजीली समझ पा रहे होंगे। So finally, modulus of electric field at a point P will be 1 by 4 pi epsilon naught 2px x square minus l square का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि ये मैंने P कहाँ से लिखा। तो जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L के जगह पे ये जो टर्म है हमारा इनसाइड द ब्रैकेट, इसके जगह पे हम लोग P लिख सकते हैं। ये वेक्टर P का मैग्नीट्यूड है। तो इस तरह से हम लोगों ने रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया। और अगर आपसे डायरेक्शन की बात की जाती है तो आप बोलोगे डायरेक्शन विल बी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, जो कि वेक्टर P का जो डायरेक्शन है उसी के अलोंग हमें डायरेक्शन मिलने वाला है। तो डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए प्रॉपर डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने आई कैप मेंशन कर दिया। स्टूडेंट यहाँ पे एक हमें स्पेशल केस लेना है। जैसा कि आप जानते हैं डाइपोल के डेफिनेशन में हम लोगों ने बोला था दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस जितना कम हो हमारा डाइपोल उतना आइडियल होगा। इट मीन्स ये जो डिस्टेंस 2L है, या इन शॉर्ट कहें ये जो L है वो जितना छोटा होगा हमारा डाइपोल उतना आइडियल होगा। तो जिस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ये पॉइंट इसके मिड पॉइंट से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर हो, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर काफी कम हो तो हम लोग एक स्पेशल केस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें कि L का वैल्यूज को अगर यहाँ पे आप इग्नोर कर दोगे, इफ x इज मच मच ग्रेटर देन L, तो L स्क्वायर का टर्म्स को अगर हम लोग इग्नोर करें और इसे प्रॉपर वे में सॉल्व करें तो ऊपर का x और ये आपका होल स्क्वायर था तो ये x4 हो जाएगा, जिसे कि ऊपर के x से x4 को जब आप कैंसिल करेंगे तो नीचे में आपको xq मिलेगा। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ये मिलेगा 2p डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट x क्यूब, और ऑब्वियसली डायरेक्शन विल बी अवे फ्रॉम पॉइंट O अवे फ्रॉम ऑरिजिन दैट इज अलोंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन हमारा वेक्टर P के अलोंग है, तो यही हमारा डायरेक्शन। इन शॉर्ट इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर प्रॉपर डायरेक्शन वाइज लिखना चाहते हैं तो वेक्टर EP का डायरेक्शन वेक्टर P के अलोंग होगा। So the direction of electric field intensity at a point on the axial field due to dipole is always along the direction of dipole moment। हमारा डाइपोल मोमेंट जो कि इस डायरेक्शन में है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इसी डायरेक्शन में हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। सो स्टूडेंट्स इसे आप अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज करें और आसानी से आप इसे कैलकुलेट करना सीखें, और इसे आप डिफरेंट टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये मैथमेटिकली आप वेक्टर टेक्निक का यूज करके भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आप नए नए टेक्निक से इसे सॉल्व करें, और ये फॉर्मूला आगे चल के हम लोग जब आर्बिट्ररी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे वहां पर भी इसका यूज होगा। साथ ही साथ इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इस वीडियो में हम लोगों ने देखा एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का टेक्निक। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का टेक्निक देखेंगे। तो इक्वेटोरियल लाइन होता क्या है, तो ये जो हमारा डाइपोल है, इन डाइपोल के मिड पॉइंट पर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो उस लाइन को हम लोग इक्वेटोरियल लाइंस कहते हैं। तो उस लाइन पर किसी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।